हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो भाई शुरुआत करते हैं कि भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। TGT, PGT, फायरमैन, कलरक और भी बहुत सी वैकेंसियाँ, जैसे भाई कैनाल गार्ड की होगी, मतलब ढेरों सारी इसके अंदर वैकेंसियाँ थी। चाहे AMO की हो, चाहे ANM की हो, चाहे GNM की हो, MPSW की हो, बहुत सी वैकेंसियाँ यहाँ पर फिल करवाई गई थी कैंडिडेटों से जो उसके अकॉर्डिंग भाई योग्यता थी। वैकेंसियाँ फिल करवा ली, टाइम बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक कैंडिडेट के पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आया है। उनको पता नहीं है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, संशय के अंदर जी रहे हैं। और कैंडिडेट के साथ ऐसा बना हुआ है कि भाई तैयारी करने का भी मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? एक तो देखो भाई, ये संशय है कि हो सकता है भाई कौशल के अंदर एडजस्ट हो जाए तो थोड़ा बहुत काम चले, क्योंकि जो कहते हैं कि भाई दो तरह का मन हो चुका है। एक तो उस तरह से कि भाई जैसे शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए, भाई नंबर पड़ जाए किसी न किसी तरह से और हमें वहाँ पर नौकरी करें। और रही बात भाई CT की, तो CT का भी तो मामला वहीं पर है। अब भले ही 8 गुणा को मौका दिया जाए, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट मान के चलिए भाई 100 में से 80 नंबर लेकर आता है, तो 80 नंबर लेकर आने के बाद भी अगर वो 8 पोस्टों के लिए अलग अलग प्रकार से एक ही कैंडिडेट अगर 8 पोस्टों के लिए बार बार उसको रिपीट किया जाएगा, तो आप 8 गुणा मत समझिए। क्यों? क्योंकि वो जो कैंडिडेट है वो घूमता फिरता रहेगा, वो 8 कैंडिडेट की जगह एक बार में ही खा जाएगा। रही बात भाई, सरकार ने कहा था कि शपथ के दौरान भाई 20,000 नौकरियां दे दी गई। तो कई मामला ऐसा कि भाई 20,000 नौकरियां देने के बाद वैकेंसियाँ नहीं है। तो सरासर अगर थोड़ा आप लॉजिक समझे कि भाई जो 20,000 नौकरियां दी गई थी, उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ग्रुप D से C में गए हैं। एक एक कैंडिडेट ऐसा भी था जिसको 2-2, 3-3 या 4-4 जॉब भी ऑफर हुई थी। गिने चुने कैंडिडेट थे जिनके पास 4-4 जॉब भी थी। अब वो कैंडिडेट जॉब तो एक ही कर सकता है, बाकी जॉब जो पोस्टें वो खाली रहेगी। कहीं पर 3 पोस्ट खाली, कहीं पर 2, यानी कि एक एक पोस्ट तो हर जगह पर खाली है। लगभग जो D ग्रुप के कर्मचारी थे वो C में चले गए। तो वहाँ पर देखिए आप कितनी वैकेंसियाँ खाली होगी। ठीक है, अब एक एक कैंडिडेट ऐसा था भाई, हरियाणा पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया, कलरक में भी हो गया, पटवारी में भी हो गया। वो अपने मन पसंद के हिसाब से अपनी जॉब को सिलेक्ट करेगा। भाई पुलिस में जाएगा तो 2 खाली, पटवारी में जाएगा 2 खाली, कलरक में जाएगा तो भी 2 पोस्ट खाली। तो मोटा मोटा अगर हिसाब किताब देखें तो 9,500 से 10,000 वैकेंसियाँ यहाँ आपकी फिल हुई थी। 20,000 में से 10,000 पोस्टें वैसे खाली होगी। अब जो पुलिस के 5600 रिक्वायरमेंट निकली हुई थी, उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई CT पे, अब CT के तरफ बच्चे का फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका अहम कारण है कि भाई CT क्वालिफाई तो कर नहीं रही सरकार, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चा जॉब से वंचित रह जाता है तो एक ही सहारा रह जाता है भाई, कौशल। अब कौशल के अंदर भी भाई कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। और रही बात भाई, पहले तो जल्दी जल्दी बोल देते थे कि भाई मैसेज आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन अब वो मैसेज का भी कोई अता पता नहीं है, कहाँ गए। पहले तो बोलते थे भाई हमारे पास तो लिस्ट तैयार है, बस क्लिक करने की आवश्यकता है। तो अब क्लिक भी कर दो, क्लिक करने के लिए कहाँ से कौन आएगा भाई? दूसरी बात, अब जितने भी हैं भाई, चाहे वो PRT कैंडिडेट हों, TGT कैंडिडेट हों, PGT कैंडिडेट हों, अगर मान के चलिए कि HTET की डेट अगर अप्रैल महीने में फिक्स हो जाती है, तो ये जो पोर्टल है 100% रीओपन होगा। 100% रीओपन होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि नए PRT वाले भी HTET देंगे, TGT PGT सब, और उनको भी इस भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। अगर उसकी डेट फिक्स होती है तो 100% ये पोर्टल रीओपन कर दिया जाएगा भाई, और उनको मौका दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी लिस्ट को आउट किया जाएगा। हो सकता है भाई
लगता फिर मान के चलिए कि आपको जो जून तक वेट करने के बाद जुलाई में ही जा कर के होगा, क्योंकि जून में तो छुट्टियां पड़ जाती स्कूलों की। तो फिर जून सेशन स्टार्ट होगा आपका जुलाई से होगा। अगर एस्टेट की अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं है और ये ऑफर लेटर भी नहीं भेज रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है भाई? देखिए, पहले तो इलेक्शन के चलते सरकार ने सोचा था कि भाई इलेक्शन का प्रेशर है थोड़ा और जो युवाओं को टारगेट किया जाए, तो युवाओं को अगर टारगेट करेंगे तो सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। तो युवाओं को टारगेट कर दिया गया कि भाई ना तो जो लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा, जॉब सुरक्षा प्रदान भी की जाएगी और नए कैंडिडेट को भी यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या थी, जो लगे हुए थे उनको भी रिलीव कर दिया गया। नए कैंडिडेट हैं 2018 में जिन्होंने काम किया था उन्हीं को लगाया है। नए कैंडिडेट जो डीओ के पद पर तैनात किए गए थे उनको 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद उनको रिलीव कर दिया गया, यानी डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। सैकड़ों की संख्या में इरिगेशन डिपार्टमेंट से कैंडिडेटों को रिलीव कर दिया गया। जॉब सुरक्षा जिनको प्रदान की जानी चाहिए थी, यानी कि किसी को 4.5 साल हो गए थे, किसी को 4.5 साल से ज़्यादा समय हो गया था और जॉब सुरक्षा के दायरे में आने वाले थे, उनको रिलीव कर दिया गया। तो जॉब सुरक्षा फिर मिलेगी किसको? यानी कि जिनको मिलने वाली थी उनको रिलीव कर दिया, जो नए लगे थे उनको रिलीव कर दिया, ठीक है। और अपनी मांगों को लेकर भाई फील्ड में उतरना पड़ता है। अब सरकार को आवश्यकता थी कि हम सत्ता में आए तो फील्ड में उतरे। फील्ड में उतर के भाई उन्होंने अपना प्रचार किया, ठीक है, वोटें हासिल की और सत्ता में आ गए। तो हाथ पर हाथ धरे कुछ नहीं होगा, चाहे वो टीजीटी वाले हों, चाहे वो पीजीटी वाले हों, चाहे कलरक हों, चाहे एनएम हो, कोई जीएनएम हो या कोई सफाई कर्मचारी हो, भाई कोई चौकीदार हो, कोई भी हो, जब तक अपनी मांगों को सरकार के समक्ष नहीं रखोगे तब तक आपकी समस्याओं का समाधान होना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करो कि आपने जो वायदे किए थे हमने तो आपको बना दिया, लेकिन आप भी हमारे जो ये वादे हैं इनको पूरा कीजिए। और भाई वहाँ पर रिक्वेस्ट करें भाई आप डिपार्टमेंटों से, अपने एमपी एमएलए या हलकों के, उनसे निवेदन कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए, उनसे मिलिए, सीएम साहब से मिलिए और अपनी समस्याओं से रूबरू करवाइए कि हमारा इतना स्कोर है लेकिन अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जा रहा, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अगर अपनी समस्याओं का हल निकलवाना है तो फील्ड में उतरना ही पड़ेगा, चाहे फॉर्म आपने किसी भी फील्ड से भर रखा हो। नहीं तो ये मान के चलिए कि भाई जॉइनिंग लेटर है वो बहुत देरी से आएंगे, और देरी से कब आएंगे इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लगभग अंदाज़ा था भाई टीचिंग वालों का तो कि भाई मार्च में शॉर्ट लिस्ट होने की संभावना है। होंगे या नहीं इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग डाली हुई थी, वहाँ पर कहा गया था कि अप्रैल के सेशन से, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अप्रैल के सेक्शन से स्कूलों के अंदर किसी भी टीचर की कमी नहीं होगी। अब कमी तो तब नहीं होगी भाई जब या तो या पक्की भर्ती हो या कौशल के माध्यम से लगे। लेकिन पक्की भर्ती होने के बाद भी टीजीटी की जो वैकेंसियाँ खाली हैं, और पीआरटी की भर्ती तो 12 साल से नहीं आई है। और 12 साल से यानी कि जेबीटी वाले कैंडिडेट तो बड़े हैं, कोर्स भी किए हैं, हर साल करते हैं भाई, एस्टेट भी हर साल होता है, लेकिन वैकेंसी 12 साल से दिखाई नहीं दी है। और वैकेंसी अगर 12 साल से दिखाई नहीं दी है तो क्या एक भी टीचर ऐसा नहीं था जो जेबीटी रिटायरमेंट नहीं हुआ हो भाई, या फिर उसका प्रमोशन नहीं हुआ हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा खिलवाड़ तो जेबीटी वालों के साथ किया जा रहा है। 12 साल से एक भी वैकेंसी दिखाई नहीं दी, और वो दिखाई दी मेवात कैडर से 1500 पद मुश्किल से थे उसके अंदर। और 1500 पदों के अंदर क्या होगा भाई, क्या होगा? इतने सालों में वैकेंसी आती है, 1000-1500 वैकेंसी दिखा करके युवाओं का खून फूंक देते हैं कि भाई क्या वैकेंसी आई है। तो इतने साल के अंदर अगर वैकेंसी आए तो कम से कम 30-30, 40-40 हज़ार वैकेंसी तो आनी चाहिए। 12-12 साल के अंदर वैकेंसी आती हैं। राजस्थान के अंदर देखो भाई 4 साल में 3 साल में वैकेंसी आती है 30,000, 32,000, यानी कि 50-50 तो हो जाती है। 15-15, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार तो वैकेंसी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर 12 साल से कोई अता पता नहीं है।
ROH कैडर की 12 साल हो जाएंगे, 12 से भी ऊपर, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो बताइए JBT वाले कहाँ जाएंगे। कम से कम TGT वालों के लिए इन्होंने फॉर्म तो निकाले थे भाई, फिल भी किए थे, लेकिन JBT वालों का क्या कसूर था। JBT वालों को इन्होंने अभी तक नहीं लिया है। हर साल स्टेट पास भी करते हैं युवा, इस आस में कि भाई नौकरी निकलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।